मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जाप बुकिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एनर्जेटिक सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ईविल आई से बचाते हैं और आप अपना ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, और भी हमारी जो सर्विसेज हैं आप वो व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट कर पता कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ देखिए आपकी जो एनर्जी आ रही है, सेंटर ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पे क्या है ना, बाहर से चीज़ें तो आप बहुत ज़्यादा आपकी बहुत ऑर्गेनाइज्ड लग रही हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हैं कि जो हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली रखना चाहते हो, बैलेंस में रखना चाहते हो। ठीक है, आप ये नहीं चाहते कि यार चीज़ें फालतू, जो कहते हैं ना फालतू की ड्रामेबाजी आपको पसंद नहीं है। ठीक है, आप चाहते हो कि ठीक है यार इतना है, ये अब ये कर लिया तो फिर मतलब ये है कि अननेसेसरी चीज़ें क्यों करना, या अननेसेसरी आपको झगड़े पसंद नहीं है या बातें पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपने उसी के हिसाब से अपनी बहुत ज़्यादा अकल लगाकर अपना भाई काम किया है लाइफ में। ठीक है, अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपकी देखो एक चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका भाई ऑल ओवर काम है, यहाँ देखो मेजर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी आ रही है। ठीक है, यहाँ फुल फोकस अभी आपका है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सेट चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ओके नहीं हैं। आप पर्सनली खुद में खुश नहीं हैं। ठीक है, आपको पर्सनली चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि यार कुछ अधूरा सा है। ठीक है, कुछ इनकम्प्लीट है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपको चीज़ों में वैसे ही तसल्ली करनी पड़ रही है ना, चीज़ों को अधूरी चीज़ों, आपको ऐसा सब कुछ है आपके पास। ठीक है, मेन बात यही है ना, आपकी एनर्जी बाहर से बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है ग्रेटिट्यूड वाली, है ना। आपको हालांकि ऐसी कोई शिकायत नहीं है अपनी बाहर के लोगों से या बाहर की चीज़ों से, पर फिर भी आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है ना। आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीज़ें आपको खुशी नहीं दे पा रही है ना। मेन बात वो ये, वो जो आपकी एक हैप्पीनेस थी, वो इनर हैप्पीनेस आपको मिसिंग लग रही है ना। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ तो आपकी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एनर्जी आ रही है। मेन बात तो वही है ना, आपके पास यहाँ कार्ड्स खुद कह रहे हैं आपके पास ढेरों कारण हैं खुश रहने के, फिर भी ये एक ऐसी बात क्या है जो आपको इतनी ज़्यादा खल रही है ना। आपके इतने हैप्पी कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके और पास भी जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, आपको देखकर, आपको मेमोरीज़ में याद कर खुश हैं। हो सकता है शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली जज कर रहे हैं, आप शायद अपनी पास्ट की जो मेमोरीज़ है उसमें आप ऐसे सोच रहे हैं कि हाय आपने कहीं दूसरों का दिल तो नहीं दुखा दिया, है ना। खासकर जो एक पर्सन है यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा एक मैच्योर और समझदार इंसान है। ठीक है, ये आपके कोई फादर फिगर हो सकते हैं, या हो सकता है जहाँ मतलब जिनसे आपने कुछ इंस्पिरेशन ली थी, है ना। जहाँ जो होता है ना कि कोई इंसान होता है जो जिसको आपसे उम्मीदें होती हैं, या एक तरीके का कहीं इनर नोइंग होती है कि हाँ यार एक कनेक्शन होता है कि यार ये इंसान अपनी लाइफ में अच्छा करेगा, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसे इस इंसान के जैसा बनना है या ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, तो एक वो आपको कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है कि इस इंसान की नज़र में, ठीक है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा समझदार इंसान और मेहनती इंसान हो सकते हैं, और ये इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत मेहनत करी है। ठीक है, इसलिए आपका इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। ठीक है, तो देखो पहली बात आपको ये क्लियरली यहाँ पे कृष्णा मैसेज देने वाले हैं। देखो अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्शली जज कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद आपके लिए ठीक नहीं है ना, तो यहाँ देखो क्या है, पहली बात तो ये जो पर्सन है ये आपको अपनी मेमोरीज़ में पॉजिटिवली याद रखते हैं। ठीक है,
आपका हंसना खेलना, आपकी खुशियाँ इनको याद है, ठीक है, आपके हैप्पी मोमेंट्स याद हैं, ठीक है, आपकी सारी अच्छाई इनको याद है, आपने जो अगर कुछ अच्छा किया है दुनिया के लिए, इनके लिए जो भी आपने सर्विस करी है ना, जो आपकी अंदर की जो कहते हैं ना दिल की प्योरिटी है आपकी, वो इस इंसान को याद है, ठीक है। ये आपको उस चीज़ों में याद रखते हैं। हालांकि आप शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप खुद को जज कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप और बेटर कर सकते थे, या आपको ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं वैसा बोलना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे मतलब वही बात है ना, आपकी नज़र में और इनकी नज़र में डिफरेंस है, ठीक है। आप शायद अपनी वो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो। आप क्या है, अपनी जो आपकी पॉजिटिविटी है, आपको ऐसा लगता है आपने कम किया है। जो भी आप ना अच्छा करते हो, चीज़ों को सुंदर बनाने की कोशिश करते हो, चीज़ों को सॉफ्ट और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। आप ये करते हो कि ठीक है, अगर चीज़ें कोई बिखर भी गई हैं या ख़राब भी हो गई तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसे रोने धोने वाली बात नहीं है, इसको हम अच्छा कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये चीज़ क्या है, आप करते तो हो, आप सबके लिए अच्छा करते हो, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया है, कमी रह गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ एक चीज़ और देख लें, क्योंकि आपके साथ क्या है ना, आपको चीज़ों को इतना ज़्यादा बैलेंस में रखना पड़ा। देखो यहाँ पे क्या है, आप अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाए हो। अब ये अगर आपको समहाउ, अगर आपने इतना ज़्यादा अच्छा किया है, अगर लोग आपको इतना, देखो मेन सवाल वही है ना, अगर रीडिंग और कार्ड ये बोल रहे हैं कि भाई आप इतने खुश मिजाज इंसान हो, आपने इतनी अच्छाई करी है, या लोग आपको गुड मेमोरीज़ में याद रखते हैं, ठीक है, फिर भी आपके अंदर उदासी क्यों है, आप निराश क्यों हैं, आपको कुछ खालीपन सा क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, कि यहाँ देखो आपको ऐसा लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकते थे। आपको खुद अंदर से जो एक इंसान को पता होता है ना, एक वो जो आपकी अंदर की आपको खुद पर जो विश्वास है, खुद पर जो आपको फेथ है ना, अपने बारे में जितना आपको मालूम है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इस चीज़ से बेटर कर सकता था या कर सकती थी, या इन सब चीज़ों से बेटर चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ, या इसको और बखूबी अच्छा बना सकते थे, या इस अपॉर्चुनिटी में मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, या उस इंसान के साथ और अच्छे से, मतलब वही है, आपको वो चीज़ आपको खटक रही है, आपको वो चीज़ महसूस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि देखो पहले तो आपको ये समझना होगा कि कुछ ना कुछ चीज़ रह ही जाएगी। अगर आपको कुछ चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, ड्रॉप डाउन भी करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, कुछ चीज़ छूट जा रही है या कुछ चीज़ मिसिंग भी है, तो आप उसको फुलफ़िल सिर्फ़ और सिर्फ किससे कर सकते हो, आप डिवाइन की हेल्प से कर सकते हो, है ना। हो सकता है आपको ऐसे अपने लेवल पर ये लगता हो कि आपका फुल पोटेंशियल तो कुछ और था, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार कि बाहर की चीज़ों की वजह से शायद आपका जो हिस्सा है वो बट सा गया है ना। मेन बात वही है। अब इस चीज़ को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, मेन बात वही है, अगर आप अपनी जो आपकी ये निराशा है ना, डिसअपॉइंटमेंट है, अगर जैसे आपको अंदर से भाई लग रहा है कि नहीं यार ये तो मैं अभी मेरा तो ये 100% हुआ ही नहीं है, या अगर आपको आपका रिज़ल्ट वगैरह भी आया है, आपको ऐसा लग रहा था कि आपने तो अच्छा परफॉर्म किया पर यहाँ पे तो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, तो देखो सबसे पहली बात है, इसका बैलेंस हो सकता है आपका सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के साथ, है ना। आपको थोड़ा ये देखना होगा कि आप थोड़ा सा फ्री स्पेस दीजिए। अगर कुछ चीज़ आपकी छूटी है, या छूटी छोड़ो, अगर आपने अपने आप में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, या आपकी तरफ से अगर आपको ऐसा लग रहा है, मतलब दुनियादारी की छोड़ो यहाँ पे, अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी तरफ से कुछ चीज़ छूट गई है,
बाहर वालों को तो आपको भाई 10/10 लग रहे हो, ठीक है। बाहर वाले तो आपकी चीज़ों से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, आपको बहुत अच्छा इंसान दिखते हैं, प्यारा इंसान दिखते हैं, मेहनती इंसान दिखते हैं, है ना, जो सबकी केयर करते हो, सबके बारे में सोचते हो। पर फिर भी अगर आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसा लग रहा है कि यार कुछ चीज़ है, तो आपको ये समझना होगा कि ये भगवान की वजह से हो रही है, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी आपके और पास चल रही है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है। हालांकि इसका जो एक ब्यूटी है ना, जो एक इस चीज़ की सुंदरता है, वो अभी आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो शायद जो पॉजिटिविटी है वो आप देखना नहीं चाह रहे या देख नहीं पा रहे, क्योंकि आप अपने माइंड में ही फंसे हो। आपका जो लेवल है वो आपके माइंड में है। आप रियलिटी में बाहर देखिए तो बाहर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर चुके हैं, और आपके और पास के लोग भी आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहे और बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये समझना होगा कि देखो, आपके शायद कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके पितर हो सकते हैं, आपकी या जो एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड, या जिनसे आप कहते हैं ना एक भगवान की बहुत प्योर एनर्जी है, ठीक है। आप ये डिवाइन का प्रोटेक्शन मान लो, यूनिवर्स का आप रक्षा कवच मान लो, प्रोटेक्शन मान लो। वो चीज़ क्या है, आपके और पास चल रही है, ठीक है। आपने ऑलरेडी इतनी अच्छाई करी है, जिसकी वजह से ये चीज़ें क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अधूरी चीज़ करी है, पर नहीं, ये चीज़ क्या है, बट गई है। अब बट गई क्या है, अब ये क्या है, आप ये समझिए एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हो सकता है शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि यार चीज़ें वेस्ट, मेरी तो यहाँ वेस्ट चली गई, ये फालतू में हो गया, वो फालतू में हो गया। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये देख रहे हो कि चीज़ें भाई आप मतलब और ज़्यादा यहाँ से बच के चलते, वहाँ से ऐसा करते, वहाँ से वैसा बोलते। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं, कृष्णा आपका ये संदेश दे रहे हैं कि जो चीज़ आपने गंवाई है ना, देखो यूनिवर्स में कोई भी कुछ चीज़ वेस्ट नहीं जाती, इंसान कभी कुछ गंवाता नहीं है, ठीक है। तो ये कृष्ण जी आपको क्लियर संदेश दे रहे हैं कि जो चीज़ शायद आपको इस समय लॉस लग रहा होगा, वो एक्चुअली में लॉस नहीं है। वो विद इन टाइम, जब आप समय के साथ देखेंगे तब आपको उस चीज़ की खूबसूरती समझ आएगी, ठीक है। कि ये चीज़ भी अगर आपकी लाइफ में आई थी, कुछ चीज़ अगर जो आपको अभी डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, या आपको निराशा हो रही है ना, या आपको ऐसा बंधन सा महसूस होता है ना, तो वो चीज़ क्या है, वो आपको आगे के लिए, आपको लेवल अप करने के लिए, ठीक है। वो चीज़ आपका आने वाले टाइम में आपका जो रास्ता है बहुत ही आसान बना देंगी, ठीक है। अभी तक का जितना आपने स्ट्रगल किया है, वैसा स्ट्रगल आपको आगे नहीं देखना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा रफ आपको एनर्जी नहीं देखनी होगी। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट और बिल्कुल स्मूथ होने वाला है ना। मतलब आपका एक जो डायरेक्शन होता है ना, आपको चीज़ें एकदम साफ साफ समझ आ जाएंगी कि आपको भाई ये चीज़ यहाँ पर ही ये डिसीजन लेना है, ऐसा ही सोचना है, ऐसा ही करना है, ठीक है। और ये क्लियर डिसीजन आप खुद ले पाएंगे। तो मेन बात वो ये, कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ से शायद आप खुद से इतना ज़्यादा आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, आप शायद एक चीज़ में आप देख रहे हो कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन आपका जो अदर हाफ है आपका, वो चीज़ आपको कहीं और से मिलेगी, मोस्ट डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो बस अब आपको देखो, ये सब चीज़ें क्या फेथ पर चलती है ना, कि आप भगवान पर जितना विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपके और पास इतनी ज़्यादा, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर चुके हो, और आप दुनिया की सारी अबंडेंस डिज़र्व करते हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको भगवान डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि आप मेहनत करते हो ना, मेहनत करते हो, आप अपने आप में खुश हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, ठीक है। छोटी मोटी प्रॉब्लम को आप इतना ज़्यादा अपने पर्सनली नहीं लेते हो, छोटी छोटी बातों को या कुछ भी, आप उस चीज़ से हमेशा यही करते हो कि कैसे उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, ब्यूटीफुल बनाया जाए, है ना, कैसे उस चीज़ को संभाला जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कृष्ण जी भी आपके लिए वापस लेके आएंगे, है ना। आपका जो लाइफ है वो आपको संभली हुई ही मिलेगी। आने वाला टाइम जो है उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपने ऊपर इतना ज़्यादा आप डिफ़िकल्टी मत ओढ़िए, है ना। तो चीज़ों पर विश्वास करें, और जो पॉजिटिविटी है बाहर, है ना, उसकी आप वैल्यू करें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सब चीज़ें
बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना खिली हुई होने वाली है। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जाप के लिए कांटेक्ट करें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। धन्यवाद।